Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about transportation in humans and animals. Today, we are starting our topic, that is transportation in plants. आज हम plants में transportation के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमंस की तरह प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनके अंदर कुछ और स्पेशल सिस्टम होता है. सो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, हाउ डज दैट ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन प्लांट? इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? जाइलम के थ्रू होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट, क्लियर, और हमारा जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. सो जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. अगर आपको 9th के टॉपिक में हम ले चलें, आपको 9th में एक टॉपिक बेटा कराया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो होता है आपका जाइलम एंड फ्लोएम. और जाइलम और फ्लोएम 4 तरह का होता है, दैट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. कौन कौन से 4 तरह का होता है? अगर हम जाइलम की बात करते हैं, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. कौन कौन से 4 तरह का होता है? फर्स्ट जाइलम पैरेनकाइमा, सेकेंड इज जाइलम फाइबर, थर्ड आता है हमारे पास ट्रैकेट्स एंड फोर्थ इज द वेसल. तो जाइलम पैरेनकाइमा क्या करता है? इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द फूड. जाइलम फाइबर जो जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. और मेन काम जाइलम में कौन करते हैं? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. ये कुछ ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और वेसल्स भी ट्यूब लाइक होते हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. इसी तरह से फ्लोएम भी 4 तरह का होता है. कौन कौन सा? फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या करती हैं? विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हाउ डज इट टेक प्लेस, एंड मिनरल्स, एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं. कौन कौन से 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं? एक होता है हमारे पास वन दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड सेकेंड वन अगर हम बात करते हैं दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एक जो पानी को ज़मीन से ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, दूसरा जो फूड को लीव से लेके सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, सभी पार्ट्स के अंदर. सो 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं. तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. हाउ डज इट टेक प्लेस? इसको हम देख लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होगा? देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, तो वो वन डायरेक्शन में होता है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो ज़मीन से पानी लेती हैं. दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती हैं. तो जाइलम में हमेशा जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है दैट टेक इन द वन डायरेक्शन, लोअर मोस्ट रीजन टू द अपर मोस्ट रीजन. जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में नीचे मोटर लगी होती है, ऊपर क्या रखी होती है? टंकी रखी होती है, और पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, एक ही डायरेक्शन में चढ़ता है, तो वापस नीचे तो नहीं ज़मीन में जाता, ठीक है, नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ चढ़ता है. सो दिस इज़ द वन डायरेक्शनल मूवमेंट. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. बट अगर हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड बनता कहाँ है? फूड इज फॉर्म्ड इन द किचन हाउस ऑफ द प्लांट, एंड द किचन हाउस ऑफ द प्लांट इज द लीफ. लीफ के अंदर फूड बनता है, और फूड लीफ से वेरियस पार्ट्स में जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में लीफ के अंदर फूड बना, वहाँ से वो स्टेम में भी जाएगा, वो रूट में भी जाएगा, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को खाने की ज़रूरत तो पड़ती है. एनर्जी कहाँ से लेगा? फूड से तो लेंगे सारे पार्ट्स. तो लीफ से हर पार्ट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होगा, और वो कैसे होगा? बाय द फ्लोएम. तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है, इन द फ्लोएम द मूवमेंट टेक प्लेस इन द 2 डायरेक्शन, और इन ऑल द डायरेक्शन हम कह सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड, ऑल द डायरेक्शंस में. यानी लीफ से हर पार्ट में जाएगा तो बाई डायरेक्शनल होगा, और अगर रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है दैट इज वन डायरेक्शनल मूवमेंट. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द वन डायरेक्शन फ्रॉम लोअर मोस्ट रीजन टू द अपर रीजन, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल द डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. क्लियर?
नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ डज इट टेक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो फोर्स काम करता है, सबसे पहले क्या होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं। सपोज हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्टेम ऊपर एक प्लांट है, इस प्लांट के नीचे की तरफ जो जा रहे हैं वो रूट्स हैं एंड दीज रूट्स, ये जो रूट्स हैं इनमें से छोटे छोटे क्या निकलते हैं, दे कंटेन स्मॉल रूट हेयर। अब ये रूट हेयर की जो बाहर वाली वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो बहुत परमिएबल होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत थिन होती है और परमिएबल टू मिनरल्स ऑल्सो, जिसकी वजह से सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनरल ऑफ फूड टेक प्लेस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल टेक प्लेस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय ग्रोइंग रूट हेयर। ग्रोइंग रूट हेयर क्या करती हैं बेटा, ये सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। उसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस आपको 9th में बेटा कराया था। ऑस्मोसिस क्या होता है कि बाहर, सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन अलग है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अलग है। अगर रूट हेयर की सेल के अंदर, सपोज ये रूट हेयर की सेल है, इस रूट हेयर की सेल के अंदर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की, मिनरल्स के पार्टिकल्स की ज़्यादा हो गई और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो पानी है वो अंदर जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आ गया एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय ग्रोइंग रूट हेयर। ग्रोइंग रूट हेयर क्या करती हैं, मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस अंदर अलग हो गया और बाहर अलग हो गया। अंदर मिनरल्स ज़्यादा हो गए, बाहर वाटर ज़्यादा है। सो वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। ये अगर सेल है, बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा ड्यू टू द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस। हेंस द वाटर फ्रॉम आउटसाइड विल मूव इनसाइड द सेल्स। इसीलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है। उसकी वजह से जब ये पानी अंदर की तरफ जाएगा तो एसेंट ऑफ सैप होगी। एसेंट ऑफ सैप का मीनिंग क्या है, ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था बेटा फाइनल एग्जाम्स में, ये आपका क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, सैप का मतलब होता है वाटर और मिनरल के मिक्सचर का। वाटर मिनरल इकट्ठे हो गए लेकिन वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। ये अगर हम देखते हैं तो एसेंट ऑफ सैप हमारा होता है नीचे से ऊपर की तरफ। सो एसेंट ऑफ सैप होगा, एसेंट ऑफ सैप थोड़े से रीजन तक अपने आप होगा, बट ये ज़्यादा कैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, सब उसके बाद काम जो करता है दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, अभी ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लीव्स के सरफेस से वाटर का इवेपोरेशन होना। जब सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन स्टोमेटा में से वाटर जो है वो इवेपोरेट होके एयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब इवेपोरेशन होगी तो पानी वहाँ से चला गया, पानी वहाँ कम हो गया, उसकी वजह से साथ वाली सेल्स में से वाटर वहाँ मूव करेगा। करते 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 जितनी भी हमारी जाइलम वेसल होती है, जाइलम वाला पार्ट होता है, उसके अंदर एक सक्शन पंप जनरेटर, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, आप क्या करते हैं, मुंह से सक करते हैं, एयर को सक करते हैं, स्ट्रॉ के अंदर की एयर को सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे वाला वाटर है, सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो नीचे वाली जो कोल्ड ड्रिंक होगी ग्लास के अंदर, वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि एक सक्शन पंप जनरेट हो गया। ऐसा ही एक सक्शन पंप जो है वो काम करता है, किसकी वजह से, दैट टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये आपने नोटबुक पे राइट भी करना है। हाउ डज इट मूव, सो ट्रांसपिरेशन पुल, द ट्रांसपिरेशन सबसे पहले होता क्या है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट के लीव से ट्रांसपिरेशन होता है। ड्यू टू दिस जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम द नियर बाय सेल टू लोस्ट वाटर एरिया, लोस्ट वाटर एरिया के अंदर पानी पहुंचेगा और जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो जाता है एंड दिस जनरेट्स द सक्शन पंप, और सक्शन पंप क्रिएट होगा और इसकी वजह से जाइलम वेसल के अंदर जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एक बार हम देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ था, मैंने बताया था मिनरल एब्जॉर्ब हो गए, फिर वाटर एब्जॉर्ब हो गए, तीसरा हमने पढ़ा था क्या, एसेंट ऑफ सैप। अब जो एसेंट ऑफ सैप है उसके लिए रीज़न क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल।
लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रही है, ऊपर की तरफ इवेपोरेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे एक सक्शन प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टेक प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं एंड हैंस अपवर्ड पुल ऑफ वाटर मिनरल्स, इसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप विल टेक प्लेस। तो ये आप एक फ्लो चार्ट अपनी एसेंट ऑफ सैप में बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट एक और फोर्स इसके अंदर काम करता है। ये भी डायग्राम बेटा सेम ही है। इसमें क्या है आपका नीचे से दिखा रखा है, सबसे पहले वही सेम, इसके अंदर क्या है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, फिर यहाँ से इवेपोरेशन हुई, इसकी इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, सक्शन पंप जनरेट हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यही चीज़ इसके अंदर भी आपको दिखा रखी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास लास्ट, इसके अंदर कुछ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस भी काम करते हैं। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, देखो मीनिंग समझेंगे। को मीन्स कॉमन, एडहेसिव मीन्स जोड़ने वाले। जो कॉमन फोर्सेस को जोड़ने वाले फोर्सेस हैं, उन कॉमन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले फोर्सेस हैं, उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जैसे कि ये वाटर और वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है इन्होंने, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला, जब ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। वो पानी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। और दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, एडहेसिव फोर्स, वो लगेगा, ये जाइलम की वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ जाइलम वेसल एंड दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। मीनिंग समझेंगे। को मीन्स कॉमन, हेसिव मीन्स जोड़ने वाला, कॉमन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला। और कॉमन मॉलिक्यूल कौन से हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल। जाइलम वेसल की वॉल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है एंड द वाटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो ये सारी प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, दिस टेक प्लेस, एंड ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लास्ट पॉइंट आप इसमें, फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन वाटर एंड वाटर molecules and force of adhesion between water molecule and wall of xylem vessel will help in the upward movement of water within the xylem vessels। तो ये लाइन इसमें और ऐड कर लेंगे। सो इसके साथ ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।